हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब गु क्वेन पाई को चाकू मार देता है, पाई फिर भी गु क्वेन के पीछे पीछे जाता है क्विन को देखने के लिए। उसके बाद पाई देखता है कि गु क्वेन ने क्विन को एक लोहे के चेन से बांध रखा है। ये देख के पाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर गु क्वेन पाई को फिर से एक लात मारता है और पाई वहीं पर गिर जाता है। और गु क्वेन उसे बोलता है कि तुम क्या क्विन के पास आ रहे हो, ये अब मेरी फियांसे है, तुम मेरे फियांसे के साथ क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है कि अगर तुम सच में एक मर्द हो ना तो मुझसे लड़ो। तो यहाँ पर गु क्वेन उसे बोलता है कि एक बार क्विन की तरफ गौर से देखो, ये मैन क्विन नहीं है, ये तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड मैन क्विन नहीं है, ये मेरी क्विन है। जो तुम्हारी रियल मैन क्विन थी उसको तो मैंने सालों पहले ही मार दिया था। तो ये सुन के पाई शॉक्ड हो जाता है कि मैन क्विन को गु क्वेन ने मारा था। उसके बाद यहाँ पर गु क्वेन बताता है कि तुम्हारी मैन क्विन का मैंने जीभ काट दिया था, और पता है जब मैंने उसका जीभ काटा उसकी हिम्मत तो देखो, वो अपने नेकलेस को ही ढूंढ रही थी और धीरे धीरे करके वो मर गई। और अभी बिल्कुल ठीक उसी तरह तुम भी कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर पाई बोलता है कि एक बार फिर से मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। और फिर वो ये कहते हुए गु क्वेन को मारने जाता है, बट गु क्वेन फिर से जहाँ पर उसने पाई को चाकू मारा था उसी जगह पर गु क्वेन फिर से पाई को चाकू मार देता है। यहाँ पर क्विन रोने लगती है और उसका नाम लेकर चिल्लाने लगती है। इधर पाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इधर क्विन गु क्वेन को बोलती है कि प्लीज पाई को छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर पाई क्विन के पास आकर गिर जाता है और क्विन पाई का नाम लेकर उसे बोलती है कि पाई उठो। उसके बाद यहाँ पर पाई उठता है और क्विन जो चेन से बंधे रहती है उस चेन को वो खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद पाई उस चेन को खोल भी देता है और क्विन को आजाद कर देता है। तो ये देख के गु क्वेन को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर पाई गु क्वेन को मारने लगता है और एक बार फिर से दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो गु क्वेन फिर से अपना चाकू निकालकर पाई को मारने ही जाता है तो क्विन आ जाती है बीच में और वो गु क्वेन को रोकती है ताकि वो पाई को चाकू ना मार सके। उसके बाद फाइट करते करते गु क्वेन ऊपर से गिर जाता है नीचे और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर इधर क्विन पाई को हक करती है। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड से बैठकर बातें कर रही होती है और यहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि गु क्वेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उसने बहुत लोगों को किडनैप किया, बहुत लोगों को मारा भी और उसकी मॉम भी उसके साथ मिली हुई थी। मैं तो एक फादर की ड्यूटी पूरी ही नहीं कर पाया कभी भी। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि क्विन, मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने कभी भी अपने फादर की ड्यूटी पूरी नहीं की। तो यहाँ पर क्विन बोलती है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्विन के डैड बोलते हैं ठीक है, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मुझे एक बार पापा कहकर पुकारो। तो यहाँ पर क्विन अपने डैड डैड कहकर पुकारती है और बहुत खुश भी हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब गु ग्रुप पर क्विन का कब्जा रहता है, वो वहाँ की बॉस बन जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्विन पाई के पास आती है और पूछती है कि अब तुम ठीक हो। तो पाई उसे बताता है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा कि कल से मैं काम कर सकता हूँ। तो क्विन बोलती है चलो, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगती है तो पाई बोलता है क्विन 1 मिनट रुको। तो क्विन बोलती है क्यों, क्या हो गया, क्या तुम मुझसे माफी मांगने वाले हो। तो पाई हंसता है और बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने जिस तरह से तुम्हें ट्रीट किया वो सही नहीं था, और कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे माफ नहीं भी करोगी तो चलेगा। तो यहाँ पर क्विन उसे बोलती है कि लेकिन शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और वो उसे थोड़ा सा सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो उसके थोड़ा सा करीब जाती है और फिर वो उसे जैसे ही किस करने जाती है पाई बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर वो उसे नेकलेस दिखाता है। तो क्विन उस नेकलेस को लेकर साइड में रख देती है और फिर वो उसे किस करने लगती है। उसके बाद यहाँ पर पाई बोलता है कि मैं अब रुकना नहीं चाहता, मेरा बॉडी और मेरी आत्मा अब तुमसे ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पर क्विन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बातों को एक्सेप्ट करती हूँ, अब आज से तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा, मैं जो भी बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये ड्रामा भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रामा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू ड्रामे के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू ड्रामे के साथ।